बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आज हम टॉपिक देखेंगे अरोरा, स्कोप्ड बिहेवियर एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। और कोर्स आउटलाइन में आप ये देख सकते हैं कि ये टॉपिक मौजूद है, अरोरा, स्कोप्ड बिहेवियर एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। और ये मैं आपको भी शुरू से ही बता दूं कि ये आज से कोई शायद 20 साल पहले गालिबन ये एक थीसिस सबमिट हुआ था पीएचडी के लिए। थीसिस सबमिटेड इन कंफॉर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो ये एग्जैक्टली ये उस थीसिस का टॉपिक है, स्कोप्ड बिहेवियर फॉर ऑप्टिमाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा शेयरिंग। इसमें ये सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, अरोरा डिस्कस किया गया है और स्कोप्ड बिहेवियर डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये देखें डाटा शेयरिंग पैटर्न उसने यहाँ पे डिस्कस किया है अरोरा पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में, और उसके अलावा स्कोप्ड बिहेवियर डिस्कस किया है। बहरहाल हम इसको देखते हैं। Aurora is a distributed shared data system based on a standard C++ class library and runtime system। ये एक लाइब्रेरी है जो कि C++ के साथ, जिसके साथ आप वर्क कर सकते हैं। As with related system, it provides a shared data programming abstraction on distributed memory hardware। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी हार्डवेयर के साथ शेयर्ड डाटा प्रोग्रामिंग एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अरोरा जो है ये एक शेयर्ड डाटा प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन है जो कि डाटा को शेयर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी हार्डवेयर के ऊपर डाटा शेयर करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। द सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी लैंग्वेज एक्सटेंशन। इसमें किसी लैंग्वेज की एक्सटेंशन शामिल नहीं है, गो कि ये एक लाइब्रेरी है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर सपोर्ट। तो इसमें कोई स्पेशल हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ये C++ कंपैटिबल एक लाइब्रेरी है। ठीक है जी। और अरोरा हैज़ अ नोवेल इंटरफेस कॉल्ड स्कोप्ड बिहेवियर फॉर स्पेसिफाइंग वेरियस डाटा शेयरिंग ऑप्टिमाइजेशन। फिर ये डाटा आप इसको ऑप्टिमाइज वे में डाटा को शेयर कर सकते हैं। Scoped behavior provides per context and per object optimization flexibility for a variety of data sharing patterns and idioms। तो इसको यूज़ करते हुए आप अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप ऑप्टिमाइज्ड डाटा शेयर कर सकते हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में आपके इस थीसिस में डिस्कस किए गए हैं। ये इसका ऑथर है ना जिसने ये लिखा था, कंप्लीट किया था, बुक भी है। सो दैट द एब्स्ट्रैक्ट्स एंड पेपर लिस्टेड। इसमें यहाँ पे पूरे कुछ पेपर इसके ऊपर पब्लिश्ड हैं, कुछ इसके ऊपर रिसर्चेज हो चुकी हुई हैं अरोरा के ऊपर। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये आपका एक अरोरा के ऊपर ये आज से काफ़ी साल पहले पीएचडी 2000 में 22 साल तकरीबन पहले ये पीएचडी की गई थी। ठीक है जी। द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन ऑफ अरोरा एंड स्कोप्ड बिहेवियर कंट्रीब्यूट्स टू द फील्ड ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसमें जो अरोरा का डिज़ाइन है, जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो इसमें एवेल्यूएशन इसकी की जाती है, वो पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये कंट्रीब्यूट किया गया। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्कस किए गए यहाँ पे। स्कोप्ड बिहेवियर कैन प्रोवाइड पर ऑब्जेक्ट एंड पर कॉन्टेक्स्ट दैट इज स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द सोर्स कोड। जाहिर बात है, जो ऑब्जेक्ट है वो कोड का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है। ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है व्हेन अप्लाइंग डाटा शेयरिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये फ्लेक्सिबल डाटा शेयरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन कंट्रास्ट टू सम अदर सिस्टम्स, अरोरा प्रोग्राम्स कैन इंक्रीमेंटली ट्यून्ड। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। एंड ओनली अ मिनिमम नंबर ऑफ एरर प्रोन चेंजेस टू द सोर्स कोड आर रिक्वायर्ड। और इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग्स हमें करना पड़ती हैं विद डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज। अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए
थोड़ी सी कोड में चेंजिंग करके आप एक ऑप्टिमाइज्ड एक बेटर आप फ्लेक्सिबल आप एक परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ की एग्जांपल्स की बात करें तो पाकिस्तान में चंद एक बड़े बड़े जो डाटाबेसेस हैं, नादरा की डाटाबेस है, वहाँ पे पैरेलल सिस्टम्स यूज़ हो रहे होंगे। फिर जो आपके बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पर आपके बल्क में डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे पैरेलल कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होंगे। तो जहाँ पर भी पैरेलल आपके सिस्टम्स हैं, पैरेलल कंप्यूटर्स हैं, उन पैरेलल कंप्यूटर्स और उनकी जो मेमोरी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में पैरेलल कंप्यूटर्स में डाटा शेयरिंग के लिए, मैसेज पासिंग के लिए अरोरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और फिर उसकी जो मैसेज पासिंग है उसमें एक ऑप्टिमाइजेशन भी ऑफर करता है। फिर दूसरा इसका जो बेनिफिट है, स्कोप्ड बिहेवियर कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट लैंग्वेज एक्सटेंशंस एंड विदाउट स्पेशल कंपाइलर सपोर्ट। आप C++ के साथ उसने बताया आप उसकी एक लाइब्रेरी है। स्कोप्ड बिहेवियर्स नोवेल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क कैन एक्सप्लॉइट बोथ कंपाइल टाइम एंड रन टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैरेलल प्रोग्राम। आप कंपाइल टाइम पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और रन टाइम पे भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन को गेट करके उसके अकॉर्डिंग आप मैसेज वगैरह शेयर कर सकते हैं। फिर अ पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम बेस्ड ऑन अ हाई लेवल शेयर डाटा, जहाँ पे कंप्यूटर्स आपके पैरेलल हैं और डाटा आपका शेयर हो रहा है, कैन अचीव हाई परफॉर्मेंस। वहाँ पर ये अच्छी ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। इन अ परफॉर्मेंस evaluation of 4 application implemented using 3 different types of parallel program system, Aurora usually matches or outperforms sometimes by wide margin trademarks। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी सिस्टम एंड अ मैसेज पासिंग सिस्टम आइदर MPICH और PVM डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। अब ये जो इसके सारी इम्प्लीमेंटेशन है, इसको इस थीसिस में स्पेशली कंपेयर किया गया है। अगर हम इसके मैं आपको अगर रेफर कर सकूं, डॉक्टर का नाम है चिन पिंग पॉल लू। इसके नाम से लग रहा है जैसे ये चाइनीज है। ट्रेडमार्क, इसमें आप ये देख सकते हैं कि उसने डिफरेंट ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स। अब इसमें तकरीबन चूंकि थीसिस में आपके डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं, फाइनल चैप्टर में कहीं इसने इसको कंपैरिजन किया हुआ है आपके डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस है। हम एंड पे चले जाते हैं। तो ये आप देखें इसका ये चैप्टर 5 है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। तो इसने एवेल्यूएट किया हुआ है डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर। ट्रेडमार्क्स सिस्टम है, अरोरा एक इंटरफेस है, और MPICH PVM, इसके ऊपर उसने डिफरेंट जो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 2D डिफ्यूजन, पैरेलल सॉर्टिंग और बाय रेगुलर सैम्पलिंग और ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, ये एक बड़ी टिपिकल सी प्रॉब्लम है। इन सब को उसने कंपेयर किया और इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल समरी नीचे दी हुई है, जिसमें उसने बताया है कि ओवरऑल जो आपका अरोरा सिस्टम है, मैसेज पासिंग सिस्टम, वो बेटर है। अगर आप ओवरऑल समरी को देखें तो अरोरा में कह रहा है ओवरऑल कंपेरेबल टू और बेटर देन MPICH PVM इन परफॉर्मेंस। यूजुअली जो आपके पैरेलल वर्चुअल मशीन है उससे भी बेटर इसकी परफॉर्मेंस है। यूजुअली फास्टर देन ट्रेडमार्क्स, सपोर्ट फॉर बल्क डाटा ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड PSRS। तो बल्क डाटा ट्रांसफर भी इससे की जा सकती है। एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशंस अलाउज अरोरा टू एक्सीड मैसेज पासिंग, और इसकी जो प्लेटफॉर्म है वो मैसेज पासिंग भी सपोर्ट करता है। तो ये अरोरा के डिफरेंट बेनिफिट्स थे। एक तो ये मैंने आपको बताया कि आज से काफ़ी साल पहले रिसर्च हो चुकी है, मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है बहरहाल। तो इसके अलावा अरोरा एक सुपर कंप्यूटर भी है। चूँकि ये हमारी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से तो इसमें मतलब अरोरा सुपर कंप्यूटर का उसने टॉपिक नहीं दिया, लेकिन बहरहाल
वो उसकी रिसर्च की बेस के ऊपर एक अरोरा सुपर कंप्यूटर भी है, जो कि यूएसए में वो करंट ईयर में लॉन्च होने जा रहा है। अरोरा इज अ प्लान्ड सुपर कंप्यूटर टू बी कंप्लीटेड इन लेट 2022। ये इस साल के एंड में कंप्लीशन इसकी होगी। इसकी हम स्पेक्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके रेलिवेंट कोर्स के रेलिवेंट है। और जैसे यहाँ पे उसने रिसर्च टॉपिक्स की भी बात की और एडवांस टॉपिक्स की भी बात की, तो उसमें भी ये अरोरा सुपर कंप्यूटर बहरहाल हम उसको स्टडी कर सकते हैं। इट विल बी द यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड एक्सास्केल जो कंप्यूटर्स हैं, एक्सास्केल कंप्यूटर ये काफ़ी हैवी सुपर कंप्यूटर हैं। तो यूएसए की हिस्ट्री में ये दूसरा एक्सास्केल कंप्यूटर है। एक्सास्केल जो कंप्यूटर है ये कैपेबल होता है ऑफ कैलकुलेटिंग एट लीस्ट 1018 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो ये एक सेकंड में 10 पावर 18 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस ये कंप्लीट करने का कैपेबल है कंप्यूटर। तो इसको हम जो एक सेकंड में 10 पावर 18 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कंप्लीट कर ले, इसको 1 एक्साफ्लॉप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अरोरा सुपर कंप्यूटर यानी कि उसकी ये कैपेबिलिटी है। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड डिज़ाइंड बाय इंटेल एंड क्रे फॉर द आर्गोन नेशनल लेबॉर्ट्री। तो इसमें डिफरेंट जो इदारे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उनमें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, इंटेल है और क्रे कंप्यूटर्स, ये जो डिफरेंट जो है वो कंपनीज वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है जी। और इट विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 एक्साफ्लॉप्स, जैसे आपको बता दिया 10 पावर 18 और 2 पावर 60 कैलकुलेशंस पर सेकंड ये कंप्लीट करता है। उसको क्विंटिलियन कैलकुलेशन कह सकते हैं। एंड विल हैव एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ $500 मिलियन। और क्विंटिलियन एक मेट्रिक है ये मेजर करने का, जैसे मिलियन 10 पावर 6 है, बिलियन 10 पावर 9 है, ट्रिलियन 10 पावर 12 है, क्वाड्रिलियन 10 पावर 15 और क्विंटिलियन 10 पावर 18। तो इसको क्विंटिलियन कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है और 1 एक्साफ्लॉप्स से भी इसको डिनोट किया जाता है। और इसके अलावा इसको एक्सास्केल का नाम भी दिया जाता है। और इसका आर्किटेक्चर जो होगा, अब ये ज़रा देखें किस लेवल की ये सुपर मशीन होगी, सुपर कंप्यूटर होगा। अरोरा विल हैव ओवर 9000 नोड्स। इसमें 9000 कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच्ड होंगे। विद ईच नोड बीइंग कंपोज्ड ऑफ 2 इंटेल Xeon Sapphire रैपिड्स प्रोसेसर्स। हर नोड में 2 प्रोसेसर होंगे इंटेल Xeon Sapphire रैपिड। ठीक है जी। फिर इसमें 6 Xeon GPUs लगे होंगे, ठीक है जी, जो कि ग्राफिकल कैलकुलेशंस के लिए। एंड अ यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर होगा विच विल मेक अ सिंगल नोड हैव अ मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर ऑफ 130 टेराफ्लॉप्स। और उसमें एक नोड जो है 130 टेराफ्लॉप्स कैलकुलेशन करने की कैपेबल होगी। इट विल हैव अराउंड 10 पेटाबाइट ऑफ मेमोरी। अब ये जो पेटाबाइट है ये 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट। तो ये 10 पेटाबाइट ऑफ मेमोरी, 230 पेटाबाइट ऑफ स्टोरेज एंड इट विल कंज्यूम लेस देन और इक्वल टू 60 मेगावाट। और एनर्जी भी कंज्यूम इनकी बहुत ज़्यादा करेंगे ये। और ये जो मेमोरी है ये भी एक अच्छी खासी रेंज में यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि टेराबाइट 1024 टेराबाइट हों तो 1 पेटाबाइट बनता है। ठीक है। तो इसमें 10 पेटाबाइट इसकी मेमोरी है, रैम है इसकी 10 पेटाबाइट, और जो स्टोरेज है वो 230 पेटाबाइट। और डेफिनेटली फिर इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होगा, किन फील्ड्स में, किस रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, ये सारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है। तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम भी चूंकि अरोरा है और ये आपके प्रीवियस एक रिसर्च भी थी, वो भी टॉपिक चूंकि शामिल है तो इसको मैंने इसमें शामिल किया हुआ है टॉपिक के लिए। अब इसका यूजेज क्या है जी, प्लान्ड फंक्शन इंक्लूड रिसर्च ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि जिसमें कम कंजम्पशन से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस की जा सकती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स
कैंसर एंड कॉस्मोलॉजी, इन तमाम फील्ड्स के ऊपर रिसर्च इसका बेसिक पर्पस होगा। कॉस्मोलॉजी जो आपकी कायनात और कायनात की वसतों के हवाले से जो रिसर्च है वो भी इसके ज़रिए से की जाएगी। कैंसर के बारे में रिसर्च, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज इसके मेन फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस हैं। It will also develop new materials that will be useful for batteries and more efficient solar cells, जो कि सोलर सेल्स से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। इट इज़ टू बी अवेलेबल टू द जनरल साइंटिफिक कम्युनिटी, ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होगा डेफिनेटली। ये लॉन्च होने जा रहा है 2022 के एंड में, आखिर में। और ऐसी बात नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो। विकीपीडिया के ऊपर इसका एक आर्टिकल भी मौजूद है और रिसर्च पेपर्स भी मौजूद हैं। इसकी ये प्राइसिंग दी हुई है, सारा कुछ ऑनलाइन, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा अरोरा सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। अब जो आपका कोर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है और इसमें रिसर्च टॉपिक्स हैं। हमने अरोरा स्कोप्ड बिहेवियर एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, वो एक थीसिस भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि जिसकी बेस पे ये टॉपिक इस कोर्स ऑनलाइन में शामिल किया गया। और इसके अलावा रिसर्च टॉपिक आप कहाँ से देख सकते हो, ये प्रीवियस हमने एक डिस्कस किया था, पॉसिबल रिसर्च एंड प्रोजेक्ट टॉपिक्स। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आप गूगल स्कॉलर से रिसर्च टॉपिक देख सकते हो, आप विकी कॉल फॉर पेपर्स से रिसर्च टॉपिक देख सकते हो, और उसके अलावा एक अरोरा सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, सुपर कंप्यूटर। तो ये तकरीबन हमारा कोर्स ऑनलाइन हमारी मुकम्मल है। विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।